वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन इवॉल्व। और आज की वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड के अकॉर्डिंग रिच पीपल का लास्ट सीक्रेट। अगर आपने पहले के 5 सीक्रेट्स अभी तक नहीं जाने हैं तो काइंडली वॉच देम बिफोर दिस। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम एक डिफाइंड सिलेबस, एक डिफाइंड लर्निंग ड्यूरेशन तय करता है, जिस वजह से लोग समझते हैं कि स्कूल और कॉलेज के दौरान उन्होंने जितना सीखना था सीख लिया और जिंदगी के बाकी 50 ईयर्स उस 20 ईयर्स की पीटी लर्निंग से गुजार देते हैं। हम ये नहीं सीख पाते कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसका एक रियल एग्जाम्पल है एक राइटर जो कि रॉबर्ट को मिली और उसका कहना था कि मेरे सारे रीडर्स मेरे नॉवेल्स की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यू आर द बेस्ट राइटिंग ऑथर, पर फिर भी मेरी काफी कम बुक्स बिकती है। क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? तो रॉबर्ट बोले, आपको सेल्स में जल्दी ही कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लेने चाहिए। ये सुनकर राइटर गुस्से से भर गई और बोली, स्कूल्स और एकेडमिक्स में एक्सीलेंस लेने के बाद अब मैं सेलिंग के बारे में सीखूं? आई हेट सेल्स पीपल, वो बस पैसे के बारे में सोचते हैं। उस राइटर की टेबल पर एक नोट था जिसमें लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, द बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो रॉबर्ट ने उस नोट की ओर डेलिबरेटली पॉइंट करते हुए कहा, इट सेज द बेस्ट सेलिंग ऑथर, नॉट द बेस्ट राइटिंग। इस पे उस राइटर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और बोली कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी न्यूज़पेपर कंपनी के लिए ही काम करते रहूं, कम से कम उससे मेरे बिल्स तो पे होते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो सेल्स के अलावा एडवर्टाइजिंग और कॉपीराइटिंग में भी कुछ कोर्सेज अटेंड करता और अपनी इनकम को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता। जब लोगों को जॉब से कम सैलरी मिलती है तो वो सोचते हैं कि उन्हें उस फील्ड में और मेहनत करनी चाहिए ताकि उनकी सैलरी बढ़े या कोई और हाई पेइंग जॉब मिले, पर नहीं। They don't have to learn a lot about a little. They have to learn a little about a lot. मतलब कि उन्हें अब उसी जॉब पे फोकस करने के बजाय उस जॉब की स्किल्स को किन्हीं और स्किल्स के साथ कंबाइन करना है। मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है कि you have to learn a little about a lot. अनलिमिटेड स्किल्स हैं सीखने को, जिनमें से कुछ हमें मास्टर करनी है, सिर्फ एक नहीं जो कि एक जॉब के लिए ही काम आए। स्कूल्स की दिक्कत ये कि वो हमें सिखाते हैं अ लॉट अबाउट अ लिटिल। एक चैप्टर पढ़ो और 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करो जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अनलिमिटेड अवेलेबल स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग और सेलिंग, एंड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पुअर टैलेंटेड पीपल। बस वो अपने टैलेंट की मार्केटिंग नहीं सीख पाते। रॉबर्ट ने मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपनी पहली बुक का टाइटल रखा, इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, जबकि पब्लिशर ने उन्हें सुझाव दिया कि इसका टाइटल द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे टाइटल से मेरी सिर्फ 2 किताबें बिकेंगी, एक मेरी फैमिली को और एक मेरे बेस्ट फ्रेंड को, पर जो टाइटल मैंने चुना है उससे मैं मिलियंस ऑफ कॉपी बेच सकता हूँ। और ऐसा हुआ भी। सेलिंग के लिए काफी लोगों को शर्म आती है और डर भी होता है। घर घर जाके लोगों को सामान बेचने में शर्म आती है और कहीं उन्होंने बेइज्जती कर दी या कुछ भी नहीं लिया तो इसका डर भी रहता है, तो लोग इस काम को नहीं सीखते। रॉबर्ट भी एक शर्मीले आदमी थे और सेलिंग उन्हें दुनिया का सबसे भयानक काम लगता था और उन्हें रिजेक्शन का बड़ा डर था। तो उन्होंने सीखने के लिए, सैलरी के लिए नहीं, एक जीरोक्स कंपनी में काम करना शुरू किया, क्योंकि जीरोक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती थी। फिर जब रॉबर्ट ने अपने इस रिजेक्शन के डर को पूरी तरह जीत लिया और वो कंपनी के टॉप 5 सेल्समैन में एक थे, तो उन्होंने ये काम छोड़ दिया। रॉबर्ट ने ऐसी 3 जॉब की और छोड़ दी क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम कर रहे थे। और जॉब कितनी ही हाई पेइंग क्यों ना हो, उन्होंने अपनी स्किल सीखने के बाद वो छोड़ दी, क्योंकि रिच डैड ने सिखाया था यू हैव टू लर्न अ लिटिल अबाउट अ लॉट। फिर रॉबर्ट ने अपनी एक कंपनी खोली और आज वो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं। इसीलिए यार, शर्म या डर, इन दोनों को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। जिस काम से आपको डर लग रहा है उसे कर दो। ये डर केवल उस काम को करने से ही खत्म होगा। बैठकर आप कितना ही सोच लो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट आएगी। और इनएक्शन इन एवरी सिचुएशन लीड्स टू डिप्रेशन एंड अनहैप्पीनेस। राइट एक्शन इन एवरी सिचुएशन ब्रिंग्स करेज एंड कॉन्फिडेंस। जॉब का फुल फॉर्म है जस्ट ओवर ब्रोक, और जो हम स्कूल से सीखते हैं कि पढ़ो ताकि अच्छी जॉब ले पाओ और पैसे कमा पाओ, सब बकवास रह जाता है। क्योंकि जिंदगी भर जॉब करना कुछ ऐसा है जैसे एक व्हील के अंदर कोई चूहा दौड़ता है। वो व्हील तेजी से घूमती रहती है और चूहा खुद को स्टेबल रखने के लिए दौड़ते रहता है। वो आज, कल और ऐसे पूरे 35 to 40 ईयर्स तक बस दौड़ता रहता है, विदाउट इवन क्वेश्चनिंग कि ये हार्डवर्क उसे कहाँ लेकर जा रहा है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जो सीखना बंद कर दे वो ऐसे ही ट्रैप रह जाता है। ये व्हील रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है और इस चूहे का स्टेबिलिटी के लिए भागना अपनी सैलरी बढ़ाने पे फोकस करना है, जबकि जॉब करने का मकसद सैलरी बढ़ाना नहीं, इनकम से एसेट बढ़ाना है और ऐसी स्किल सीखना है जो कि आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करे। एंड हियर कम्स अ गोल्डन स्टेटमेंट, अगर किसी इंसान का प्राइम ऑब्जेक्टिव मनी है और वो उसे सैलरी के पेचेक से मिलता है तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि जिस दिन उसे वो पेचेक मिलेगा वो अपनी कंफर्ट जोन में आ जाएगा और सीखना बंद कर देगा। एंड ही हैज नाउ स्टार्टेड टू रेजिस्ट चेंज।
अब वो बस इस लिटिल हैमस्टर की तरह रह गया है। एक डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है कि काम करने वाले इसीलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, और पे करने वाले सिर्फ उतना पे करते हैं कि एम्प्लॉय काम छोड़कर ना जाए। इसीलिए रॉबर्ट एडवाइजेस टू यंग पीपल कि जॉब ढूंढते वक्त ये सोचकर जॉब मत ढूंढो कि कितना कमा पाओगे, बल्कि ये सोचो कि कितना सीख पाओगे। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी मींट एवरीथिंग टू रॉबर्ट्स एजुकेटेड डैड, लर्निंग मींट एवरीथिंग टू रिच डैड। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि इतना काम करने में और इतना सारा सीखने में बड़ा झंझट है। उनसे रॉबर्ट कहते हैं कि क्या तुम अपनी सारी जिंदगी किसी और के लिए मेहनत करते हुए गुजार दोगे और अपने हार्डवर्क से 30 to 40% पार्ट गवर्नमेंट को दोगे? दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन माई जॉब, मुझे ये काम करके खुशी मिलती है तो मैं बाकी कुछ क्यों सीखूं? तो रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं जाता हूँ ताकि मैं एक हेल्दी लाइफ जीऊं और ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकूं। ऐसे बहुत से दिन होते हैं जब जिम जाने का बिल्कुल भी मन ना हो, पर मैं जाने की ठानता हूँ और फिर वहाँ जाकर एक्सरसाइज करो तो उसमें मजा आता है। पर फिर भी लोग नहीं मानते, क्योंकि देयर गोज अ सेइंग, यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग टू प्ले न्यू ट्रिक्स। जब तक कोई इंसान खुद बदलने के लिए तैयार ना हो, उसे कोई नहीं बदल सकता। जितना आप कम्युनिकेट करने में, नेगोशिएट करने में और अपने रिजेक्शन के फेयर को हैंडल करने में बेटर होते हो, उतनी ही आपकी लाइफ बेटर होती है। कुछ बेचने की एबिलिटी, किसी दूसरे इंसान से इफेक्टिवली बात करने की एबिलिटी, चाहे वो बॉस हो, कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो या चाइल्ड हो, ये दोनों बेस स्किल्स हैं पर्सनल सक्सेस के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे राइटिंग, स्पीकिंग और नेगोशिएटिंग बहुत जरूरी हैं एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, और इसीलिए रॉबर्ट आज भी इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोर्सेज अटेंड करते हैं। और एक अच्छा मार्केटर और सेलर होने के साथ साथ सभी के लिए जरूरी है कि वो एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट और टीचर भी रहें, क्योंकि लाइफ का एक रूल है, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। टू बी ट्रूली रिच, सीखना और बांटना जरूरी है, और लोग इस वजह से भी पुअर रह जाते हैं क्योंकि दे आर नाइदर गुड स्टूडेंट्स नॉर गुड टीचर्स। रॉबर्ट के दोनों ही पिता बहुत हम्बल थे और उन दोनों की आदत थी टू गिव फर्स्ट, और टीचिंग उनका बांटने का तरीका था। पर पैसे के मामले में पुअर डैड हमेशा कहते, जब मेरे पास एक्स्ट्रा मनी होगा तो मैं उसे बांट दूंगा, और उनके पास कभी एक्स्ट्रा आया ही नहीं। बजाय इसके कि वो इस पे फोकस करें कि गिव एंड यू शैल रिसीव, वो मानते रिसीव एंड देन यू गिव। जबकि रिच डैड हमेशा चर्च और चैरिटीज में डोनेट करते, और यही गिविंग मनी बहुत सी ग्रेट वेल्दी फैमिलीज का सीक्रेट है। तो यार ये थी रिच डैड के द्वारा रॉबर्ट को दी हुई 6 लर्निंग्स, जिन्हें वो कहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डिफाइंड आंसर्स नहीं है। ये लर्निंग्स एक गाइडलाइन है जो कि हर इंसान को असिस्ट कर सकती है वेल्दियर ग्रो करने के लिए, नो मैटर कि इस कंटिन्यूअसली चेंजिंग वर्ल्ड में कुछ भी बदला हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाउंड समथिंग न्यू एंड यूजफुल देन मेक श्योर टू गिव इट अ thumbs up, share it with your friends and let them grow with you, and don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon.